जुडिशरी की क्रिटिसिज्म में हम अक्सर एक बात कहते हैं विच इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि सोसाइटी के जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं उन्हें सजा नहीं मिल पाती फॉर सम रीजंस। मगर देखा जाए तो इससे वी इंश्योर कि किसी भी बेगुनाह को सजा ना मिले। एक बार जिसने गलती करी है उस पे ओनस ना हो, सरकार पर या जुडिशरी पे ओनस होना चाहिए कि उसे गिल्टी प्रूव करे, चाहे वो उसने गुनाह किया हो या निर्दोष हो। हाल ही में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर पर बात हो रही है, विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट पावर्ड बाय आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, जहां से इलेक्शंस के बारे में बहुत सारी चीजें आती हैं। तो वहां से मिलके एक कॉन्सेप्ट आता है कि स्पेशल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल। ठीक है, आर्टिकल 324 में है तुम्हारा ऐसा डिस्कशन। ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन को ऐसी पावर मिलती है। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशनली ये टर्म एसआईआर करके कहीं मेंशन नहीं है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहीं मेंशन नहीं है। अभी रिसेंट बिहार इलेक्शन में यूनिट टेस्टिंग कह सकते हो की गई थी इसकी। तो रिजल्ट में हुआ क्या कि 65 लाख वोटर्स यानी 65 लाख वोटर्स को वोटर लिस्ट से बाहर होना पड़ा। देखो, ऑन पेपर्स दिस लुक्स कि हमने वी कट आउट डुप्लीकेसी ऑफ वोटर्स, वी रिमूव्ड घोस्ट वोटर्स एंड ट्राई टू ब्रिंग द ट्रांसपेरेंसी। और कहीं ना कहीं यही कांग्रेस और इंडी अलायंस मांग रही है आफ्टर देयर एलिजेड वोट चोरी थिंग। लेकिन फिर एसआईआर को लेकर व्हाई आर दे अगेंस्ट ईसीआई एंड गवर्नमेंट और करंट में? तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट तीन चीजें जो हैं एसआईआर में, द वे एसआईआर इज बीइंग एग्जीक्यूटेड और इम्प्लीमेंटेड। तो एसआईआर 2.2 हो रहा है 12 स्टेट्स और यूटी में नवंबर के महीने में। तो पहला पॉइंट ये है कि वही जुडिशियली ऑपोजिट इसका है कि द ओनस हेयर टू प्रूव दैट एन इंडिविजुअल इज अ वैलिड वोटर फॉर अ गिवन कॉन्स्टिट्यूएंसी लाइज इन द वोटर इटसेल्फ। मतलब कि अगर तुम एक वोटर हो तो दारोमदार जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुमको प्रूव करना है कि तुम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के, इस विधानसभा या संसदीय क्षेत्र के वोटर हो, वैलिड वोटर हो, सही वोटर हो, जालसाजी धोखाधड़ी डुप्लीकेसी नहीं कर रहे हो। तो तुम्हारे पर है। तो जो बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ आता है जिसके अंडर में 1000 लोग लमसम होते हैं, तो उसके पास इतनी पावर काइंड ऑफ दे दी गई है कि वो आपसे आपका वोट का अधिकार, राइट टू वोट, छीन सकता है। प्रोविजंस हैं कि आपको लगता है कि आपकी रिपोर्ट में, लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो आप वापस से क्लेम करो। बट हमको पता है कि इंडियन जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव मशीनरी है, वो कितनी अच्छी है। स्पेशली अगर आप, लेट्स से दो चीजें हैं, आप पहली तो आप प्रूव नहीं कर पा रहे हो अपनी पेरेंटल और लेट्स से बर्थ प्रूफ्स को प्रूव नहीं कर पा रहे आप। और दूसरा पॉइंट ये है कि आप एक पुअर हो, एक माइग्रेंट वर्कर हो, आप मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आते हो। तो आप जो ओनस है, आप सोचो एक व्यक्ति जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, उसके लिए वापस से जाके दफ्तर चक्कर लगाना कि वो वोट दे पाए या ना दे पाए। जो इंसान ठेला लगा रहा है चौराहे पर, फुल्की बेच रहा है, पानी पूरी बेच रहा है, उसके लिए कितना ये एक ट्रबलसम चीज है। वो बंदा जितना टाइम दफ्तर चक्कर लगाएगा सिर्फ इसलिए कि वो वोट दे सके, इसके बजाय वो सोचेगा कि भाई मैं दुकान लगाता हूँ अपना, मैं सब्जी बेच लेता हूँ, फल बेच लेता हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं मजदूरी कर रहा हूँ, वो करूंगा। बिकॉज उससे शाम को मेरे घर में रोटी आएगी, वोट देख मुझे कुछ मिल नहीं जाएगा। और हर तरह के लोग जाएंगे ना। जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है वो तो ऐसे और जॉब्स ही कर रही हैं। उनमें से अगर वो प्रूव नहीं कर पाए अपने पेरेंटल और बर्थ लीनिएज को, प्रूफ्स को, तो उनका राइट चला गया ना। सोचो, हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशनल पेरेंट्स थे, उन्होंने क्या बनाया है, राइट टू वोट, अधिकार है हमारा, बट अब उस अधिकार से ही वंचित हो। पॉइंट टू ये है कि देखो, जो 12-13 डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मेंशन किए हैं ईसीआई ने कि ये उन्हें चाहिए, उनमें से एक भी लगेगा तो तुम्हारा प्रूव हो जाएगा। बट द फैक्ट दैट ज्यादा डॉक्यूमेंट रिपीटेटिव है और इंटरडिपेंडेंट है। एग्जाम्पल तौर पर राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, गैस बिल। अगर तुम्हें इनमें से एक भी चाहिए, तुम्हें गैस कनेक्शन लेना है, तो तुम्हारे पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, तुम्हारे पास आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है।
तुम्हें वोटर आईडी कार्ड चाहिए तो तुम्हें आधार कार्ड चाहिए। और कुछ साल पहले ही वोटर और आधार कार्ड को कनेक्ट कनेक्ट कर दिया गया था। हमारे राशन कार्ड और आधार कार्ड को कनेक्ट कर दिया गया है, तो तुम उसको अलग से मेंशन करने की क्या जरूरत है? गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन आपको चाहिए तो उसके लिए पहले से ही प्रोविजन है कि वो कनेक्टेड हैं। उनको अलग से मेंशन करने की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है? बिकॉज आपने पहले ही रिकॉर्ड में रखा हुआ है कनेक्टेड है। तो आप वापस से मांग के क्यों टाइम वेस्ट करो? आप एक डॉक्यूमेंट लिख देते कि भाई आप एक चीज कर दो इनमें से। अलग लिखने का कोई सेंस नहीं बनाता ना। पॉइंट थ्री जो मेरा सवाल सिंपल सा है कि आपका इलेक्शन होना है कुछ स्टेट्स में, एक साल बाद यूपी में है, और 5-6 महीने में वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में पता है कि बीजेपी, आई डोंट रिमेम्बर कि कभी रही भी होगी, या मतलब जनसंघ भी उनकी परिधि तो वो कभी रही होगी। तो वेरी शॉर्ट विंडो राइट बिफोर इलेक्शन सीरियसली रिंग्स सम काइंड ऑफ बेल इन एवरीवन्स हेड। इफ नॉट तो आप थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हो आप शायद, बट इट शुड रिंग अ बेल ऑन योर हेड, राइट? तो ये सब तो बात तो हो गई, बट सबसे पहले एज अ सिटीजन आप क्या इंश्योर कर सकते हो? यू कैन इंश्योर कि भाई आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट मेंशन है उनमें से एटलीस्ट एक तो हो ही, एक तो आप होल्ड करते हो। जब इनमरेशन के लिए बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ आएगा तो आप अपनी वैलिडिटी प्रूव कर लो। सबसे पहले आप वही कर सकते हो। दिमाग लड़ाने से अच्छा है, एक महीना तुम्हारे पास समय है, तुमको डॉक्यूमेंट कराना है और उसको प्रूव करना है। बट एक बात जरूर याद रखना कि वोट तुम्हारा अधिकार है, आपका अधिकार है, आपसे कोई वो छीन नहीं सकता। और आप ये ध्यान दें कोई आपसे छीन ना पाए, क्योंकि इस वोट के लिए हम उतनी मतलब समझे ना समझे उसकी इंपॉर्टेंस, मगर लोगों ने जान गंवाई है इसके लिए। खासकर जो मार्ginलाइज कम्युनिटीज होती हैं, सेक्शन सोसाइटी के हैं, विमेन हैं, इन सब के लिए तो बहुत जरूरी है। उनका उनकी आवाज है ये वोट। सो थैंक यू, जय हिंद।